नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है राष्ट्रपति। जी हाँ, तो आज हम लोग राष्ट्रपति के पद के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी व्यक्ति जब निर्वाचित होता है या उसके लिए जब कोई आवेदन करता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, या राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके पूरी जानकारी लेंगे। या राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसी है, उसके वेतन भत्ते क्या क्या होते हैं, सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। तो उसकी उम्मीदवारी को लेकर हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहली जो योग्यता चाहिए यह राष्ट्रपति पद के लिए, सबसे पहली योग्यता होती है कि जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मूल से ही वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन होती है वह 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका है, यानी उसकी एज जो होती है वह 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन होती है राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को लेकर, तीसरी कंडीशन होती है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति का उम्मीदवारी के लिए अयोग्य माना जाता है। चौथा जो कंडीशन होता है राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को लेकर कि वह लोकसभा सदस्य बनने की पूरी योग्यताएं रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य के लिए जो जो नियम वगैरह होते हैं वो योग्यता पूरी राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए। और जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हम भी राष्ट्रपति के लिए क्या उम्मीदवारी कर सकते हैं। तो उन सबको बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, यानी आपको उम्मीदवारी का पर्चा भरने के लिए भी आपको 50 विधायक या 50 सांसदों का एक प्रस्ताव चाहिए। प्रस्तावक के रूप में आपके पीछे 50 विधायक और 50 सांसद होने चाहिए। और उस प्रस्ताव को लेकर उस प्रस्तावक को आगे अनुमोदित करने के लिए आपको अलग से 50 विधायक और सांसद चाहिए होता है, यानी आपको कुल 100 विधायक या सांसदों की प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद भी एक और कंडीशन लगाई जाती है कि आप जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवारी होगा, प्रस्तावक और अनुमोदक की सीढ़ी को पार करने के बाद RBI बैंक यानी बैंकों के बैंक के पास 15,000 रुपये की राशि जमानत के रूप में जमा की जाती है। यह राशि अगर कोई भी उम्मीदवार 1/6 मत पाने में भी असमर्थ होता है तो यह 15,000 की राशि RBI के द्वारा पूरी जब्त कर ली जाती है। और यह जो प्रावधान है 15,000 की जमानत राशि, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यह प्रक्रिया शुरू हुई है 1997 यानी 1997 के बाद। 1997 के पहले क्या होता था कि आपको 2500 रुपये की राशि चाहिए होती थी। 2500 रुपये राशि के बाद 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। यह बदला क्यों गया 1997 में? ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण इस प्रक्रिया को बदलना पड़ा? तो एक राष्ट्रपति पद के लिए कई सारे अनुमोदक, 10 प्रस्तावक या 10 अनुमोदक लाना बड़ी सामान्य सी बात हो गई थी। और 2500 रुपये की राशि बड़ी छोटी राशि थी, जिसके कारण इस पद को, इतने बड़े पद को लोग सामान्य बना देते थे और कई सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते थे। तो इस पद को थोड़ा क्रिटिकल बनाने के लिए, थोड़ा सीरियस करने के लिए ये सारे प्रावधान कर दिए गए हैं। और अब हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कभी भी सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं करती है। तो अब सवाल आता है कि अगर जनता सीधे भागीदारी नहीं कर रही है तो इनको चयनित कौन कर रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा है? तो इसके लिए जनता ने जिन विधायक और सांसदों का चुनाव किया है उन सांसदों और विधायकों द्वारा इनका चयन किया जाता है। तो इसके चुनाव के अंदर कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं तो हम लोग उसकी बात करते हैं। पहले तो संसद के दोनों सदन के व्यक्ति, लोकसभा और राज्यसभा के। ध्यान देने की बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? जिसको जनता चयनित करती है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ और सदस्य होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ और सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति खेल क्षेत्र में अच्छा है, मतलब हिंदी साहित्य में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, उसको बेहतरीन होने के नाते उस 12 राज्यसभा में कुल 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति इन सारे विषयों से संबंधित लोगों को मनोनीत कर सकता है। दूसरा, इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? हमारे यहाँ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में
विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं। हमारे यहाँ 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक तो हमारा दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी, जिसको हम लोग पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का या मत देने का अधिकार होता है, और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी इसमें अपना मत देते हैं। परंतु यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि अगर किसी भी सभा का विघटन हुआ है, किसी भी सभा का अगर कोई सभा विघटित हो जाती है, तो उसके जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने की श्रेणी से बाहर चले जाते हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, उसके लिए हम दूसरा पार्ट बहुत जल्द बना देंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।